Hello, my dear students. How are you? I hope all are good. So today let me read SST chapter number 19, Natural Vegetation and Wildlife of India. यानी कि भारत की वनस्पति और उसका जो है वन्य जीव के बारे में हम पढ़ेंगे, वन्य जीवन के बारे में. We have already studied in the previous chapters about the diversity in relief और फिजिकल फीचर्स एंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. जैसा कि हमने पढ़ा है ना, क्लाइमेट के बारे में, फिजिकल फीचर के बारे में, लैंड, वाटर, सारी चीज़ें. अब सच अ वेरिड इन्वायरमेंट विल श्योरली हैव डाइवर्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ टू. सो वनस्पति और जो यहाँ का वन्य जीव है उसके बारे में आज हम शुरू करेंगे. नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पति है ना, जो प्रकृति के द्वारा है, उनके बारे में. नेचुरल वेजिटेशन इज द फॉरेस्ट कवर दैट ग्रोज नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. जो नेचुरल वेजिटेशन होती हैं वो क्या है, वो प्राकृतिक वनस्पति होती है. उनमें जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, उसका उसमें कोई योगदान नहीं होता, वो अपने आप ही उगती है. आपने देखा होगा पहाड़ों पे, जंगलों पे, अफ्रीका में कितने अमेज़न जंगल है, कितने भरे भरे जंगल हैं. तो क्या होता है, इनमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, ह्यूमन बीइंग का. ये अपने आप ही वनस्पतियां उगती हैं. तो उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे. सो द वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ रेनफॉल, है ना. जो वनस्पतियों का होना है वो किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे. जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, ज्यादा अमाउंट में होगी, तो वहां पे अच्छी से वो वनस्पतियां उगेंगी. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ईच एरिया. तो हर जगह का जो वनस्पतिकरण है जो वहां पे होता है वो एरिया के हिसाब से, कि किस एरिया में कितना रेनफॉल है, किसकी कैसी बारिश है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वेजिटेशन होता है. Natural vegetation in India can be divided into 5 major types. So, number 1, tropical rainforests. What are these? So, let's read. These forests are found in the regions which get heavy rainfall more than 200 centimeter. These forests are so dense that sunlight does not reach the ground. तो इनमें क्या होता है ना, जो बहुत ही हरे भरे जंगल होते हैं ना, इनमें जो सनलाइट है वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती, शैडो ही शैडो होती है सारे में, है ना. Many species of tree are found in these forests which shed their leaves at different times of the year. The warm and wet climate throughout the year not only promotes tree growth but also help tree to retain adequate moisture, है ना. So thus the trees here are evergreen. These forests are found on the rainy slopes of Western Ghats, the plains of West Bengal and Odisha, the northeastern states as well as Andaman and Nicobar Island. The growth of the trees is vigorous and they rise to a height of 60 meter or more. कहाँ की बात हो रही है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड की बात हो रही है. तो पेड़ कैसे है ना, यहाँ पे 60 मीटर ऊंचे पेड़, बहुत मतलब हाई ऊंचे पेड़ हैं. द नंबर ऑफ स्पीसीज इज ऑल्सो वेरी लार्ज. बहुत बड़े अमाउंट में जो है प्रजातियां हैं पेड़ों की, वनस्पतियों की. कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर mahogany, ebony, cinchona, rosewood, sal and tea. In almost every area of these forests, large tracts have been cleared to establish plantations of coffee, tea, rubber and spices. Tropical deciduous forest. In a large part of our country, we find these types of forests, है ना. मतलब हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में हम इस तरह के वो मिलेंगे जंगल. These forests are also called monsoon forests. They are less dense. They shed their leaves at a particular time of the year. Important trees of these forests are sal, tea, पीपल, नीम एंड सीसम. बहुत यूजफुल ट्री है ये.
बहुत काम आते हैं, ये बहुत यूज में आते हैं। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट forests have been cleared for human habitation और cultivation of crops। तो जो मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैं, जो जंगल कटे हैं, किस लिए? इन सब मानव जीवन के रहने के लिए और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि खेतों में जो है फसल उगाने के लिए, है ना। थॉर्नी फॉरेस्ट, अब ये क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज, मतलब जहाँ पे सूखे एरिया होते हैं वहाँ और उन्हें पानी नहीं मिलता, है ना, तो उनकी बात हो रही है ये। The leaves are in the forms of spines to reduce the loss of water. These trees also have waxy leaves which help to conserve moisture during the long dry season. Most trees have deep roots so as it reach underground water. बहुत मतलब उनकी जो रूट है बहुत गहराई तक जाती है, बहुत बड़ी होती है, जो नीचे जमीन में पानी है उसको टच करती है। Cactus, खेर, बबूल, कीकर etc. are important trees and are found in the states of Rajasthan, Punjab, Haryana, Eastern Slopes, Western Ghat and Gujarat. इन देशों में पाए जाते हैं, इन राज्यों में। These forests are covered by mangrove tree. They are called सुंदरबन in West Bengal, है ना, जो मनुष्य के द्वारा उगाए गए हैं। This name is derived from the Sundari trees that are found in abundance in these forests. Sundari trees provide durable wood which is good for making boats. किसके लिए यूजफुल होते हैं? बोट यानी कि नाव बनाई जाती है इनसे। Mangrove trees can survive in both fresh and salt water. Besides West Bengal, these forests are also found in the delta region of Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Next one is mountain forest, जो पहाड़ों पे होते हैं। पहाड़ों के जो जंगल होते हैं उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सो माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट दीज रीजन्स आर कूलर, ठंडे होते हैं ना ये एरिया, एज द टेम्परेचर्स ड्रॉप विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, वेरिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टाइप। द फूट हिल्स आर कवर्ड विद ट्रॉपिकल deciduous forest. A belt of temperate deciduous forest make of the next level at higher altitudes between 1,500 meter and 3,300 meter. There are coniferous forests with pine, deodar, spruce, fir and cedar trees. Most of these trees have a conical shape and narrow needle-like leaves and also bear cones beyond 3,500 meter. Stunted pines and dwarf shrubs gradually give away to grassy alpine meadows. Above 4,800 meter is an area of rock and snow, है ना। झाड़ियाँ भी होती हैं यहाँ पे, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ वैलीज ऐसी हैं जहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, कहीं पे झाड़ियाँ होती हैं, कहीं पे छोटे प्लांट्स होते हैं। नाउ over vanishing wildlife. Due to cutting of forests and hunting, several species of wildlife in India are declining rapidly. Many species have already become extinct, है ना। तो यहाँ पे जो है वन्य जीवन जो है उसके बारे में बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ के बारे में। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserve have been set up. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals, है ना। तो सरकार ने जो है इनको बचाने के लिए क्या नए नए प्रोजेक्ट चलाए हैं, इनको सेव करने के लिए, और बैन किया है। और अगर आप इनको मतलब कुछ हार्म करते हैं, मारते हैं, तो क्या है उसके लिए कुछ उन्होंने सजा भी मतलब तय की है। तो इसलिए इनको बचाने के लिए ये करना ज़रूरी था। Monkeys and elephants are found in the tropical forest of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. So the grasslands of Gujarat with scattered trees are home to the Asiatic lions, Atlas refugee. Everywhere else the species of lion has become extinct. The Indian billed buffalo. Everywhere else
This species of lion has become extinct. The Indian wild buffalo, bison, sambar, है ना, चीतल एंड नीलगाय आर स्टिल फाउंड इन आवर फॉरेस्ट. आपने देखा होगा ना कि फॉरेस्ट में नीलगाय होती हैं, जंगलों में रात को आती हैं वो रोड पे निकल के, और दिन भर वहीं पे घूमती हैं. रात में घूमती हैं, दिन में छिप जाती हैं जब वहाँ पे जाते हैं फार्मर. ब्लैक बग एंड चिनकारा however are endangered species, whereas even barking deer and para यानी कि hawk deer are nowhere as common as they used to be earlier. Snow leopard is on the verge of extinction, as is the musk deer. They are hunted for their fine dense wool from which pashmina shawls are made. The chiru antelope of Ladakh and surrounding area is fast डिसअपियरिंग. मतलब कितना यूज़ हम करते हैं इनका ना, एनिमल्स भी कितने हमारे यूजफुल हैं, कितनी चीज़ें हम बनाते हैं इनके थ्रू. द फेमस बंगाल टाइगर as its habitat in the Sundarbans of West Bengal, it is the only mangrove forest in the world with tigers still roaming wild and free. The one-horned rhinoceros of the swampy and marshy lands of Assam and West Bengal are now in danger of extinction. The hangul of Kashmir stares the last of its type in the world, is rarely spotted nowadays. Other animals found in Indian forests are leopards, bears, many varieties of snakes including viper and king cobra. है ना? So several types of deer, peacock and a vast number of colorful birds. Mountains goats like ibex are fast disappearing, while the shrew, once plentiful in the Himalayan forest, is rarely seen now. The vultures are on the verge of being extinct. So, even the common house sparrow is almost extinct in cities. है ना, जो sparrow है आपने देखी होगी ना शहरों में जाके बैठते हैं घरों पे, बिल्डिंग पे. Endemic and migratory birds. There are varieties of birds found in India such as parakeet, pigeon, parrot, peacock, kingfisher, pheasant, geese, duck, hornbill, mint, cranes and many other types. Many birds also migrate in flocks in winter to India to escape the harsh weather conditions in their country of origin. For example, Siberian cranes migrate to India in December and go back in March every year. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. अब हमारे जो लाइफ है, जो हमारी डेली लाइफ है, उसमें जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, कितनी आवश्यकता होती है, कितने हमारे लिए ज़रूरी हैं. आइए पढ़ते हैं. फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. 1. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट यील्ड हंड्रेड्स ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, हर्ब्स, वार्निश एट्सेट्रा. है ना, बहुत यूजफुल है इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो. Photosynthesis. Forests not only remove excess carbon dioxide from the air, they also release oxygen into the atmosphere. This oxygen keep us alive. तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो हम जीवित हैं. Humus. Plants and animals in forests are the largest single contribution of humus, a vital constituent of soil on which all agriculture is dependent. These are only the life-preserving health benefits of forests. They are otherwise important to man in hundreds of other ways. Conservation. Conservation is defined as the work of preserving and protecting our environment. Our environment comprises mountains, forests, lakes, rivers, wild animals, and many other natural features. Landforms, climate, vegetation and wildlife including man himself all need to coexist in harmony with each other. अब क्या है ना, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ह्यूमन बीइंग है, सभी. Now it's time to realize that we need a fine balance in nature. है ना, अगर प्रकृति में हमें अच्छा बैलेंस बना के रखना है ना, ताकि हमें भी नुकसान ना हो और प्रकृति भी सेफ रहे. All natural features are interdependent. When even one species becomes extinct, our own chances of survival as a species
are that much reduced. Hence, urgent steps need to be taken to conserve what is left before it is too late. Coexistence of flora and fauna is very vital for our survival. The important conservation measures being taken are briefly described below. So, number one, protection of environmentally sensitive areas like moist forests, wetlands and marsh swamp, etc., bird areas and moist forests. Checking soil erosion that is caused by a variety of factors. Third, checking emissions and influence in air and water. 84 national parks and 447 wildlife sanctuaries have been set up in the country. Project Tiger launched in 1973 with the aim of conserving the tiger population in the country has now been extended. 28 tiger reservations in 17 states have been created. Project Elephant and Project Rhino have also been started. So, a biosphere reserve is an area of land or water that is protected by law and order to support the conservation of ecosystem as well as the sustainability to mankind's impact of the environment. So, Nilgiri Biosphere Reserve is India's first biosphere reserve, which was established in 1986. So, all chapters, all topics are covered in this chapter here. I hope you all are very well understand this and is interested also. So, we will see in the next class. Thank you.